मान लीजिए कि आप एक ऐसे एरिया में जहाँ पर आपका सिम कार्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो कैसे आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। वो आईपी वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सर्विस मेनली यहाँ पर यूज़ होती है इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी कॉल करने के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर आप सामने वाले पर्सन को कॉल कर सकते हैं। ओके, वो आईपी नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हम जिस सर्विस का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है पोर्टसिप। पोर्टसिप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको वो आईपी नेटवर्क बिल्ड करने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके अंदर 3 मेनली इसके ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पोर्टसिप पीबीएक्स, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। ये आपकी कॉल राउटिंग और आपके इंटरनेट वो आईपी को कनेक्ट करने में आपकी मदद कर देगा। पोर्टसिप एसबीजी यानी कि सेशन बॉर्डर कंट्रोलर आपकी नेटवर्क को मॉनिटर करेगा और साथ ही हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही वेब आरटीसी गेटवे जो कि आपके रियल टाइम कम्युनिकेशन को आपको आदान प्रदान करता है। पोर्टसिप को कैसे आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं और कहाँ पर हम इसको करने वाले, इसके लिए रिक्वायरमेंट आपके एक है वीपीएस यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। यहाँ पर आप डिजिटल ओशन, AWS या फिर कोई भी पेड सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम पोर्टसिप को हमारे वीपीएस पर होस्ट करते हैं और सक्सेसफुली हम वो आईपी नेटवर्क को बिल्ड करके हम यहाँ पर यूज़ करके देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो भी आपका सर्वर है, जैसा कि हम यहाँ पर डिजिटल ओशन का यूज़ करने वाले हैं, तो आपको अपने सर्वर के अंदर आपको लॉगिन हो जाना है। ओके, इस वाली कमांड से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। अपने मशीन के अंदर लॉगिन होने के बाद मेक श्योर करना कि सबसे पहले आपको अपने मशीन को अपडेट कर लेना है। तो अपडेट के लिए आप ये वाली कमांड दे सकते हैं। ओके, अपडेट होने के बाद अब आपको कल कमांड से पोर्टसिप की सारी फाइल्स को डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए आप हमारे यहाँ पर आर्टिकल पर जा सकते हैं और ये वाली कमांड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कमांड को कॉपी करने के बाद आपको अपने वीपीएस सर्वर के अंदर इसे पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है। ओके, जैसे क्या होगा कि जो भी रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसीज जैसे कि डॉकर हो गया और कोई भी टूल्स है वो आपके मशीन के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आपको इसको टाइम देना है। ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट होती है इसके बाद हम आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सिस्टम के अंदर डॉकर पे इंस्टॉल हो चुका है और जो भी रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी या फिर टूल्स होंगे वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। इतना कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको अपने डॉकर को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि डॉकर के अंदर हम यहाँ पर इमेजेस को पुल करने वाले हैं। इसके लिए आप ये वाली कमांड यहाँ पर दे सकते हैं। डॉकर को स्टार्ट होने के बाद अब आपको नेक्स्ट कमांड के ऊपर मूव करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कमांड की मदद से पोर्टसिप की जो इमेजेस है वो डॉकर कंटेनर के अंदर पुल हो जाएंगे। तो आप इस वाली कमांड को कॉपी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इसके अंदर एक आईपी एड्रेसेस भी है, तो आईपी एड्रेस को आपको चेंज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं और जो भी अपने पोस्टग्रेस का पासवर्ड देना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप आईपी एड्रेस को ही चेंज करें, बाकी चीज़ों को आप डिफॉल्ट रख सकते हैं और एंटर प्रेस आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्टसिप की जो फाइल्स है वो आपके डॉकर के अंदर पुल होना स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा समय लग सकता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको फायरवॉल्स को अनेबल करना होगा, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वाली कमांड आप यूज़ ले सकते हैं। अब आपको अपने सर्वर की जो फायरवॉल्स है उन्हें आपको अनेबल करना होगा, तो इसके लिए आप ये वाली कमांड दीजिए। जिससे क्या होगा कि जो फायरवॉल है 5060 यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, यूडीपी प्रोटोकॉल पर इसे अनेबल कर दिया जाएगा। अब लास्ट में आपको एक और कमांड देनी होगी, आप इस वाली कमांड को पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी अनेबल दिखा रहा है, जो कि 5065 टीसीपी प्रोटोकॉल पर ये स्टार्ट हो चुका है। ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने आईपी एड्रेस से इसे एक्सेस करना होगा। तो कैसे एक्सेस करते हैं आइए ध्यान से नोट करते हैं। तो पोर्टसिप की जो पैनल है उसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो भी आईपी एड्रेस है पब्लिक आईपी वर्जन 4 इसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है HTTPS। ध्यान दीजिए HTTPS के साथ इसे आपको एक्सेस करना है। इसके बाद जो भी आईपी एड्रेस है आपको पेस्ट कर देना है, डबल कोटेशन देना है। इसके बाद आपको देना है 8887। ध्यान दीजिए इसी प्रोटोकॉल पर, इसी पोर्ट पर जो आपका पोर्टसिप का जो पैनल है वो ओपन हो पाएगा। एंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसा अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो एडवांस पर क्लिक कीजिए और एक्सेप्ट एंड रिस्क एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। एंड फाइनली आप देख सकते हैं पोर्टसिप का जो लॉगिन पैनल है हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसका जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है वो एडमिन ही होगा। साइन इन टेनेंट पर आपको क्लिक कर देना है और इसका जो क्रेडेंशियल है एडमिन और पासवर्ड भी यहाँ पर सेम ही रहेगा एडमिन। एंटर प्रेस करके आप साइन इन कर सकते हैं। ओके,
ओके अब आपके सामने एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान से नोट करना है। अगर आप यहाँ से मिस्टेक कर दोगे तो आपका कभी भी पोर्ट सिप के द्वारा आप वो आईपी कॉल कभी कर ही नहीं पाओगे। ओके वेब डोमेन में आप कोई भी डोमेन दे सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर है तो उसका यूज़ ले सकते हैं, या फिर कुछ भी आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं, जैसा कि mysip.com हम यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं। ओके प्राइवेट आईपी वर्जन 4 के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका मशीन है, जो भी आपका सर्वर है, उसकी प्राइवेट आईपी, जैसे कि हमारे केस में ये वाली आईपी है, इसे आपको कॉपी करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। सेम इस तरह से पब्लिक आईपी वर्जन को कॉपी करना है, यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। ध्यान दीजिए SIP डोमेन के अंदर भी आपकी पब्लिक आईपी होगी, तो इसे आपको पेस्ट कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इन सारी चीज़ों को आपको डिफ़ॉल्ट दे देना है, नेक्स्ट करना है, और इसे भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ओके इन सारी चीज़ों SMTP सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका मेन डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन क्रिएट करना होगा, हमें यानी कि एक यूज़र क्रिएट करना होगा, जिसकी मदद से हम यहाँ पर वो आईपी कॉल कर पाएंगे और उसी यूज़र का जो नाम है, जो आईडी है, कॉलर आईडी, वो टारगेट को शो हो पाएगी। इसके लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर कॉल मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर आप आई जाइए। एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सटेंशन नंबर, यहाँ पर जो भी आप नंबर देना चाहते हो, जैसे कि नाम भी दे सकते हो या फिर कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, यही नंबर टारगेट को शो होगा आपके किसी अदर यूजर को। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं लिनक्स ड्रॉइड। ओके पासवर्ड क्या रखना चाहते हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेम ही पासवर्ड देना चाहते हैं। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ये वाला पासवर्ड यूज़ ले सकते हैं या फिर इस पासवर्ड को आप सेम भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अप्लाई के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टेटस नॉट रजिस्टर आ रहा है, क्योंकि हमने अभी रजिस्टर नहीं किया है। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना, अपने मोबाइल स्क्रीन पर आना होगा आपको और वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड होना होगा। तो आइए वो चीज़ हम करके देखते हैं। मोबाइल के अंदर आपको प्ले स्टोर पर पोर्टसिप सॉफ्टफोन नाम का एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसे आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना है, जो भी रिक्वायरमेंट परमिशंस हैं उन सबको आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यूज़र नेम हमने लिनक्स ड्रॉइड क्रिएट किया था, तो वो आप यहाँ पर यूज़र नेम दे सकते हैं, जो भी आपका यूज़र नेम होगा। और पासवर्ड के अंदर जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। डोमेन में जो भी आपका डोमेन सर्वर है, जो भी आपका VPS सर्वर की जो आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। देने के बाद आप साइन इन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसके अंदर साइन इन हो चुके हैं और हमारे पास कॉलिंग का एक डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ से हम जिसको भी कॉल करना चाहते हैं, जो भी पूरी दुनिया के अंदर पोर्टसिप का यूज़ कर रहा होगा, एक्सटेंशंस का यूज़ कर रहा होगा, उसको हम कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ हमारी विंडोज स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा नॉट रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा था वो अब आप देख सकते हो हमारा रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। ओके हम यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और अपना खुद का ही एक नेटवर्क बना सकते हैं और जिससे भी आप इंटरनेट के द्वारा कॉल करना चाहते हैं अपने सारे क्लाइंट से आप कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक और नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हैं, एक और क्लाइंट को क्रिएट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर करेंगे 123। यहाँ पर मैं यूज़र का नाम दे देता हूँ। ओके इसके बाद पासवर्ड इसका हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अप्लाई के बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके अप्लाई करने के बाद हम मेरे दूसरे वाले फ़ोन के अंदर, पहले फ़ोन के अंदर तो हमने लिनक्स डॉट के क्लाइंट को हमने लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पर हम दूसरा फ़ोन यूज़ करेंगे, उसके अंदर भी हम पोर्टसिप के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और दूसरे यूज़र को हम क्रिएट करने वाले हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद अब आपको यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड को ऐड करना होगा। तो हमने जो यूज़र नेम क्रिएट किया था वो हमने 1234 नाम से किया था और जो हमारा पासवर्ड था वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। SIP डोमेन में सेम डोमेन ही रहेगा जो कि आपका VPS का डोमेन है। केवल साइन इन के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हम यहाँ पर सक्सेसफुली साइन इन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम दोनों फ़ोन को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इस वाले फ़ोन से किसी को कॉल करूँ तो यहाँ पर हम हमारे फ़ोन के ऊपर ये रिसीव हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये चीज़ दिखा भी देता हूँ। देख सकते हो इनकमिंग कॉल हमारे पास आ चुकी है मेरे इस वाले फ़ोन के ऊपर, आप देख सकते हो। अगर मैं इसे पिक करूँ तो यहाँ पर हमारी कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी। तो इस तरीके से कॉलिंग काम कर चुकी है। अभी के लिए मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके अब मैं चाहूं तो यहाँ पर रिसेंट के ऊपर क्लिक करके मैं इसे भी कॉल कर सकता हूँ इस वाले फोन नंबर से भी, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे दूसरे वाले फोन के ऊपर भी कॉलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, फ्री में आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं जो भी आपके SIP नेटवर्क के अंदर क्रिएट किया होगा जो भी यूजर।
ओके तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी ये वीडियो लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे टॉपिक्स पर अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है, जैसा कि साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कोर्सेस मैंने आप सबके लिए डिजाइन कर रखे हैं, वेब हैकिंग, हार्डवेयर हैकिंग और भी लेवल की सोशल इंजीनियरिंग कैसे आप कर सकते हैं, अगर आपको जाना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप का लिंक होगा, क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहे, खेलते रहे, सीखते रहे। जय हिंद।